नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन हद से गुजर जाने को आमादा है। चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाने को बेकरार है और इसका एक नमूना है शी जिनपिंग का अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर। उत्तर मध्य चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जमीन के नीचे मिसाइल रखने के 1 दर्जन से ज्यादा नए अड्डे बनाने शुरू किए हैं। खतरे का सबब ये कि इन अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों से मिसाइलें छोड़ी भी जा सकती हैं। यही नहीं, इन अड्डों में परमाणु क्षमता से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रखी जा सकती है जो लंबी दूरी तक मार करती है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन जमीन के नीचे तबाही का सामान तैयार कर रहा है? चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का पर्दाफाश। जमीन के नीचे तैनात घातक मिसाइलों का सच। बटन दबाते ही तबाही मचाने की तैयारी। चीन अपनी मिसाइल पावर से दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के दम पर अमेरिका को भी गीदड़ भभकी देता रहा है। चीन जंग के मैदान में परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात भी करता रहा है। लेकिन जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने चीन के माइंड गेम पर पानी फेर दिया तो चीन ने तैयार किया एक नया प्लान। उत्तर कोरिया की तरह चोरी छिपे अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित करने और मिसाइलों का जखीरा तैयार करने का प्लान, वो भी अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। शी जिनपिंग ने दुनिया में तबाही मचाने का प्लान बनाया है और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने जमीन के नीचे घातक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी की है और इसका पर्दाफाश किया है अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर। अमेरिकी विशेषज्ञ के मुताबिक चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन जमीन के नीचे करीब 16 नए मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो एक सिलेंडर की आकार का होता है जिसमें जमीन के नीचे मिसाइल रखने और वक्त पड़ने पर उसे दागने का सारा बंदोबस्त मौजूद रहता है। आमतौर पर मिसाइल साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होने की वजह से बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। साइलो एक अंडरग्राउंड जगह है जो मिसाइल को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। इसमें चीन एक तो इनकी संख्या बढ़ा रहा है और इनको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा मिसाइल्स को सुरक्षित रखने का पुख्ता इंतजाम कर रहा है ताकि जब अमेरिका या रूस या भारत कोई भी देश मिसाइल की साइट्स पर हमला करे तो उनके मिसाइल सुरक्षित रहें और बाद में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जानकारों की माने तो चीन जमीन के नीचे साइलो से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की ओर तेजी से काम कर रहा है। चीन का मकसद यह है कि वो परमाणु हमले की स्थिति में फौरन जवाबी कार्रवाई कर सके।
तो चीन पर लंबे समय से नजर रखने वाले हैंस क्रिस्टेंसन के मुताबिक चीन ने उत्तर मध्य चीन में जिलनताई के पास एक बड़े मिसाइल प्रशिक्षण रेंज में 11 भूमिगत साइलों का पिछले साल से निर्माण शुरू किया था, जबकि 5 दूसरे साइलों का निर्माण इससे पहले शुरू हुआ था। जिन 16 साइलों को चिन्हित किया गया है, उनके अलावा भी चीन के पास 18 से 20 साइलों हैं, जिनका वो पुरानी ICBM DF-5 के साथ संचालन करता है। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के साइलो बना रहा है, उनको रखने का एक सुरक्षित जगह बना रहा है। तकरीबन 16 की यह खबर है। और कारण क्या है? क्योंकि उसके पास मिसाइल का नंबर बढ़ाता जा रहा है। एक, उनको रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। दूसरा, उनको फैला के रखना चाहता है। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बना रहा है ताकि उसके मिसाइल सुरक्षित रहें। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका अपने नए परमाणु अड्डे के निर्माण के लिए अगले 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च करने जा रहा है। यही नहीं, जमीन के नीचे परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल साइलों की बात करें तो इस मामले में उसकी ताकत चीन से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ही नहीं, रूस के पास भी अनगिनत मिसाइल साइलों हैं। तो शायद यही वजह है कि चीन भी अब इस रेस में कूद चुका है और जमीन के नीचे तबाही का सामान तैयार कर रहा है। चीन की मिसाइल पावर बढ़ाने की कोशिश चिंता का सबब है, लेकिन पेंटागन ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ने चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने यह बिल पेश करते हुए मांग की है कि अमेरिका को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करना चाहिए। ताइवान को अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग भी की गई। भले ही ताइवान को लेकर चीन अमेरिका पर आंतरिक मामलों में दखल देने का मामला उठाता रहा हो, भले ही ताइवान को चीन एक आजाद देश मानने से इनकार करता रहा हो, लेकिन अब अगर अमेरिका इसे अलग देश के तौर पर मान्यता देता है तो ये ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को अलग पहचान देगा, बल्कि शी जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। और चीन की शातिरगिरी यहीं तक खत्म नहीं होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का तो एक तथ्य हमने आपको दिखाया, लेकिन किस तरह से चीन के हैकर्स भारत में बन रही वैक्सीन के फॉर्मूले को भी चुराने पर आमादा हैं। और इस आमादगी के बीच में आपको एक और जानकारी दे दें, वो ये कि भारत जहां लगातार वहां लोगों को टीका लगाया जा रहा है, भारत अपने मित्र देशों को ये टीके मुफ्त में दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन एक ऐसी देश बनकर निकल रहा है जो वहां वैक्सीन को चुराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है और उसमें उसकी मदद कर रहे हैं वो हैकर्स जो बड़े पैमाने पर इसमें लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन वो मुल्क है जिसकी वजह से पूरे विश्व में कोरोना का असर रहा, जिसकी वजह से इतने लोगों ने जानें गंवाई, जिसका एक बड़ा आंकड़ा सामने बनकर आया। लेकिन किस तरह से हैकिंग करने पर आमादा है चीन, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश। भारत में वैक्सीन सप्लाई चेन को तोड़ने का प्लान। भारत की कामयाबी से बौखलाए चीन की नई चाल। दुनिया को कोरोना नाम की महामारी से दहलाने वाला कौन? चीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार कौन? चीन। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर झूठ बोलने वाला कौन? चीन। कोरोना पर
WHO की आंखों में धूल झोंकने वाला कौन? चीन। वो चीन का वुहान शहर ही है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला और ऐसी तबाही मचाई जो अब तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि भारत ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और देश भर में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया। यही नहीं, भारत पूरी दुनिया को इस महामारी के महासंकट से बाहर निकालने के लिए वैक्सीन निर्यात भी कर रहा है। लेकिन वैक्सीन के जरिए कोरोना को रोकने की कोशिश में जुटे भारत की कामयाबी चीन को रास नहीं आई और चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने रची एक बड़ी साजिश। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहे चीन की नजर अब भारत में बनी वैक्सीन पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म फार्मा के हवाले से कहा है कि चीन के हैकर्स ने भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। चीनी सरकार के इशारे पर काम करने वाले इन हैकर्स ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है। पूरी दुनिया भारत की बौद्धिक क्षमता के कसीदे पढ़ रही है। लेकिन वैक्सीन पर प्रतियोगिता में चीन ने सारी हदें तोड़ दी। चीन ने न सिर्फ भारत की बनाई वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की, बल्कि चीन ने भारत में वैक्सीन की सप्लाई चेन को तोड़ने की भी साजिश रची। जिस वैक्सीन से लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिस वैक्सीन से कोरोना को रोका जा सकता है, उसी वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने और सप्लाई चेन को बाधित करने की साजिश हैरान करने वाली है। लेकिन एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि चीन सरकार के इशारे पर काम करने वाले हैकर ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने की कोशिश की थी। चीन के हैकर ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की सरकार ने वहां के हैकिंग ग्रुप APT10 को भारत में बनाई जा रही वैक्सीन पर साजिश रचने का जिम्मा सौंपा था। चीन के हैकिंग ग्रुप APT10 को स्टोन पांडा भी कहा जाता है। तो इस हैकिंग ग्रुप स्टोन पांडा ने भारत में बनाई जा रही वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने की साजिश रची थी। यही नहीं, चीन के इस हैकिंग ग्रुप ने भारत में वैक्सीन के वितरण यानी सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश भी की थी। वुहान से कोरोना वायरस को फैलाकर चीन ने काफी हद तक मास्क बेच के, वेंटिलेटर्स बेच के बहुत पैसा कमाया। चीन को अपनी वैक्सीन पर भी बहुत भरोसा था, परंतु वो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा चीन दूसरे देशों से जो उनकी वैक्सीन बन रही थी, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उनके फॉर्मूले को चुराने में लग गया। ऐसा करते हुए उसने अमेरिका ने चीन को पकड़ा, इंग्लैंड ने चीन को पकड़ा और जर्मनी ने भी चीन को पकड़ा। परंतु हाल ही में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की अपनी जो वैक्सीन है कोरोना के खिलाफ, उसको बनाने में कामयाब हुआ, 92 से ज्यादा देशों ने जिसकी डिमांड की, तो चीन इसका आईटी फॉर्मूला चुराने में लग गया। लेकिन चीन की कंपनी APT10 जो ये सब साइबर अटैक करके ये फॉर्मूला चुराना चाहती थी, इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सीरम कंपनी कई देशों के लिए कोरोना से लड़ने में कारगर वैक्सीन का उत्पादन कर रही है और जल्द ही ये बड़े पैमाने पर नोवावैक्स नाम के टीके का भी उत्पादन करेगी। यही नहीं, भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का उत्पादन भी तेज हो गया है। भारत दुनिया के कई देशों को कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर साबित होने वाली वैक्सीन की सप्लाई भी कर रहा है और इस रेस में चीन बहुत पीछे छूट चुका है। यही वजह है कि चीन इतना चिढ़ गया कि उसने हैकर या कहें साइबर वायरस के जरिए हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने का प्लान बनाया। हालांकि वो इस प्लान में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन चीन की इस काली करतूत ने एक बार फिर ये जरूर साबित कर दिया कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो हार चाहे युद्ध के मैदान में हो या फिर बौद्धिक क्षमता के मामले में। पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि भारत वो देश है जो दुनिया की जितनी भी वैक्सीन दुनिया में बनती हैं, उसका 60% हिस्सा भारत बनाता है।
लिहाजा चीन इस बात से चिढ़ गया। 92 देश आज भारत से कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है भारत की उसकी डिमांड कर रहे हैं। यही नहीं, चीन ने यहां तक कोशिश की कि जो हमारा वितरण प्रणाली है, जिस प्रकार से हमारे गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने जन जन तक इस वैक्सीन को पहुंचाने का प्लान बनाया है, उसको भी बाधित किया जाए। वैसे चीन का चिढ़ना बहुत हद तक लाजमी भी, क्योंकि भारत दुनिया में बेचे जाने वाले कुल टीकों का 60% से अधिक उत्पादन करता है। जबकि कोरोना वैक्सीन की बात करें तो पिछले महीने यानी फरवरी तक भारत लगभग 338 करोड़ रुपए की कोरोना वैक्सीन का निर्यात कर चुका है। इसमें मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खुराक मुहैया कराना भी शामिल है। चीन को अच्छी तरह पता है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के मामले में वो भारत से पिछड़ चुका है। चीन को पता है कि उसकी कोरोना वैक्सीन पर दुनिया भरोसा नहीं करती। चीन को इस बात का इल्म है कि वो कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में भी भारत से कहीं पीछे है। तो शायद यही वजह है कि उसकी नापाक निगाहें भारत में बनी वैक्सीन पर पड़ी और उसने साजिशों का मकड़ जाल बुना, जिसे नाकाम कर दिया गया। एक बेटी के कंधों पर पिता की अर्थी सुनकर ही दिल कांप जाता है, लेकिन अर्थी को कंधा देने से पहले उस बेटी ने अपनी आंखों के सामने पिता को गोलियों से छलनी होते हुए देखा। बेटी चीख चीख कर मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन हाथरस के हैवान लाचार बेटी के सामने उसके पिता पर गोलियां बरसाते रहे। यूपी के हाथरस में इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि छेड़खानी के आरोप में जेल भिजवाने पर बदला लेने वाली खौफनाक सच्चाई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर पीड़ित बेटी ने हाथरस के 6 हैवानों की पूरी दास्तां बताई। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के ही लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। सवा तीन चार लोग थे। 3.25 महीने 4 लोग थे। पूरा खेत घिर गए थे पलंग से। पहले तो उनसे पामड़ा भजा के, पहले तो पामड़े से वो भजाई थी, जो लेबर आलू बीन रही थी वो भजाई थी। गाड़ी दूंगा भाजो यहाँ से, वो भजाई थी लेबर। फिर मुझे बहरे पकड़ लिए, फिर उन पर तबाह फायरिंग करी। उन्होंने कोई बात नहीं की, फायरिंग करी फिर जाइए। हाथरस की इस बेटी का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। लेकिन इसकी आंखों में जो आंसू हैं, उसकी वजह जानकर किसी का भी कलेजा छलनी हो सकता है। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के ही लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस के गुंडों का बदलापुर, बेटी के सामने पिता की हत्या। यूपी के हाथरस जिले का नौजार गांव। 1 मार्च की दोपहर तक यहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन गांव के एक मंदिर के बाहर अचानक हलचल होने लगी। कुछ लोगों में बहस हुई और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। 4 लोगों ने मिलकर गांव के एक शख्स की हत्या कर दी। मेरे पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। यह घटना हत्या की कोई आम वारदात नहीं थी। छेड़खानी के आरोपी गौरव शर्मा ने लड़की की आंखों के सामने उसके पिता की हत्या करके बदला लिया था। पापा को गोली मारी, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के ही लोग थे? चाहिए।
पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो कहाँ के हैं? वो पैराइश इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे आज? जिन्होंने गोली मारी थी कितने लोग थे? बता, प्यार से बता। घबरा मत, बोल। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी क्यों? हाथरस की एक घटना छेड़खानी के 3 साल पुराने मामले से जुड़ी है। पुलिस और पीड़ित परिवार के मुताबिक गौरव पर मृतक की बेटी से छेड़खानी का आरोप लगा था। लड़की के पिता ने जुलाई 2018 में गौरव पर एफआईआर दर्ज कराई। लड़की के पिता की शिकायत पर गौरव को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने गौरव शर्मा को जेल भेज दिया था। 1 महीने बाद गौरव शर्मा जमानत पर बाहर आ गया। तब से वो केस वापस लेने के लिए लड़की के पिता को धमका रहा था। मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। किसने की थी? गौरव सोमरा ने। तो तो इस पे केस दर्ज कर दिया था पापा ने और मैंने मिलके। फिर उसके बाद ये जेल भी गया था, फिर इसकी बेल हो गई। उसी केस में जेल गया? उसी केस में जेल गया था ये। फिर उसके बाद ये केस वापस लेने की धमकी देता रहता था। कभी भी यहाँ आता जाता रहता गाड़ी से, कभी भी बोलता। क्या कहता था? बोलता था केस वापस ले लो। किसी मोहल्ले वाले से भी कहलवाता था, तो पापा ने मना कर दिया केस वापस लेने के लिए। हाथरस की ये बेटी और इसके पिता ने मंचलों की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। बस यहीं इस परिवार से भारी भूल हो गई। छेड़खानी का आरोपी गौरव शर्मा लड़की के पिता से बदला लेना चाहता था। हाथरस की बेटी ने छेड़खानी का विरोध किया। पिता से आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा। पिता ने भी हिम्मत दिखाई, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद लड़की के परिवार वालों को लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। परिवार का आरोप है कि गौरव शर्मा छेड़खानी का केस वापस लेने के लिए साजिशें रच रहा था, बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था। परिवार वालों के मुताबिक 1 मार्च को लड़की अपनी बहन के साथ गांव के मंदिर में पूजा करने गई थी। वहां पर गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी भी मौजूद थी। छेड़खानी के पुराने केस को लेकर गौरव की पत्नी और पीड़ित लड़की में बहस होने लगी। गौरव और लड़की के पिता को खबर मिली तो दोनों मौके पर पहुंचे। इसी दौरान गौरव ने अपने 3 साथियों को बुलाया और लड़की के पिता पर सामने से कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद चारों हमलावर फरार हो गए। हत्याकांड वाली ये घटना एक बहस से शुरू हुई थी, लेकिन उस बहस की बुनियाद में छेड़खानी का केस था। आरोपी ने लड़की के पिता से बदला लेने के लिए उसके सिर, पेट और सीने पर इतनी गोलियां मारी कि वो जिंदा नहीं बच सका। नौजरपुर गांव में हुए हत्याकांड से पूरा हाथरस दहल गया। लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। लहूलुहान पिता को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। वो सामने आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर बातचीत का दौर चला, क्योंकि जो आरोपी है गौरव, उसके खिलाफ 2018 में भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था और मृतक की बेटी ने उसके खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था। और इसी वजह से उसी केस के सिलसिले में समझौता बनाने का दबाव यहाँ पर वो चाहता था कि एक बनाया जाए और मृतक के ऊपर लगातार वो यहाँ पर बहस कर रहा था। जो बेटी अपने पिता के हाथों खेल कर बड़ी हुई, उसी के सामने पिता का कत्ल हुआ और बेटी को पिता की अर्थी को कंधा देना पड़ा। आंसुओं का सैलाब ला देने वाले इस मंजर से जुड़ी घटना की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम हाथरस पहुंची। यहां एक ऐसा शख्स मिला जो इस गोलीकांड का चश्मदीद था। चश्मदीद के मुताबिक गौरव शर्मा 4 साथियों के साथ आया और कई राउंड हवाई फायरिंग से दहशत फैला दी। आरोप है कि चश्मदीद पर भी गौरव और उसके साथियों ने फायरिंग की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। सवा तीन चार लोग थे। 3.25 महीने 4 लोग थे। पूरा घेर के आए थे पलंग से। पहले तो उनसे पामरा भजा के, पहले तो पामरे से वो भजाई थी, जो लेबर आलू बीन रही थी, वो भजाई थी कि गाड़ी दूंगा भाजो यहाँ से, वो भजाई थी लेबर। फटाफट पकड़ लिए, फिर उन पर तबाह फायरिंग करी। उन्होंने कोई बात नहीं की, फायरिंग करी फिर जाइए। कितने राउंड फायर हो रहे थे? हाँ 15-16 बार फायरिंग हुई। 15-16 20 है तो कोई मालूम नहीं पड़ रही है। एक ही गौरव कर रहा था और लोग भी कर रहे थे? नहीं, चारों कर रही, चारों ही कर रही।
पुलिस ने मंचलों के हत्याकांड के पीछे छेड़खानी को मुख्य वजह माना है। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा और लड़की के परिवार के बीच छेड़खानी वाले केस में तनातनी चल रही थी। गौरव इस केस में जेल से छूटने के बाद लड़की के परिवार पर लगातार दबाव बना रहा था कि केस वापस ले लिया जाए, यानी वो छेड़खानी के केस में खुद को जबरन बरी करवाना चाहता था। लेकिन जब लड़की के पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा सुनी के विवाद को हत्याकांड में बदल दिया। जनपद हाथरस में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हाथरस कांड में गौरव शर्मा और उसके 3 साथियों के अलावा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस द्वारा जो परिजनों ने तहरीर दी, 4 लोगों को उनके द्वारा इसमें नामजद किया गया और उस पर तत्काल हत्या की संगीन धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे द्वारा इसमें कई टीमों का गठन किया गया और रात भर दबिश और छापेमारी की कार्रवाई चली, न सिर्फ जनपद हाथरस में बल्कि आसपास के जो अन्य जनपद है जहां पर इनके छुपे होने की संभावना थी। और सुबह करीब 5 बजे हमें इसमें एक सफलता भी प्राप्त हुई। इसमें जो एक मुख्य हत्या आरोपी था ललित शर्मा, उसको थाना सासनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हाथरस में छेड़खानी की रंजिश में बेटी के सामने पिता की हत्या वाली इस घटना को लेकर सियासी पार्टियों से संबंधित आरोप भी सामने आ रहे हैं। पीड़ित ने दावा किया कि आरोपी गौरव शर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। ये क्या किसी पार्टी से भी, किसी नेता वगैरह? समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करता है बहुत शुरू से, और ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे पापा को दिन दहाड़े गोली मार दे। इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ रखा हुआ है और ये समझता है कि मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, मैं कुछ भी कर लूँ बस। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बात पर भिड़ंत हो रही है कि छेड़खानी और अब हत्याकांड का आरोपी गौरव किसके ज्यादा करीब है। मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की, जिस प्रकार से टोपी पहनकर का एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। विकास की हत्या हुई थी, उसकी मां से क्या कहलवाया था इन्होंने? आप भूल गए वो बात? इन्होंने ये प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। ये भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करते हैं। इनसे ज्यादा साजिश करने वाला, षड्यंत्र करने वाला, झूठ बोलने वाला कोई नहीं हो सकता। हाथरस की घटना समाज और पुलिस दोनों के लिए सबक है। छेड़खानी की किसी भी घटना को नजरअंदाज ना करें। परिवार और पुलिस को ऐसी किसी भी घटना के बारे में बताएं। आरोपियों की धमकियों को हल्के में ना लें, क्योंकि जब हम आरोपियों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो वो इसे हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जागरूक समाज और हमारा कानून किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। जुर्म के खिलाफ आपकी पहली आवाज ही सबसे बड़ा हथियार साबित होती है।